नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। हर कोई नए साल को लेकर उत्सुक है कि कैसा होगा आने वाला नया साल। ये जानेंगे हम हमारे खास मेहमान से, ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश शास्त्री जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो नए साल को लेकर हर कोई उत्सुक है कि नया साल कैसा रहने वाला है। खास तौर से अगर पूरे विश्व की बात करें तो राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर जो परिवर्तन होगा, पंडित जी ये भी जानेंगे कि उसका प्रभाव भारत के ऊपर भी किस तरह का पड़ेगा। देखिए अंकिता जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। चूँकि हम तो सबसे पहले ये बता दें कि जो हमारा भारत देश है ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर हमेशा कोई भी चीज़ों की शुरुआत की जाती है तो पूजा पाठ से ही किया जाता है। चाहे वो नया साल हो, आने वाला साल हो या जाने वाला साल हो, दोनों साल। हम 31 दिसंबर भी मनाते हैं तो हम 1 जनवरी भी मनाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा देश है वो ख़ास तौर पे जो है धार्मिक है और हम धर्म के प्रति बहुत आस्था है, पूजा पाठ से हम मनाते हैं। लेकिन जो ये आने वाला सन 2023 का जो नया साल होगा, ये साल व्यक्ति के लिए उतना बढ़िया नहीं होगा जितना कि लोगों ने सोचा है। जैसे कि सबसे पहला नंबर क्या होगा कि अप्रैल के महीने में गुरुदेव बृहस्पति का स्थान परिवर्तन होगा और वो मीन राशि से निकल करके मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि में गुरु का प्रवेश करना सबसे पहला नंबर अगर देखा जाए तो वहाँ पे पहले से ही राहु बैठा है और एक तरीके से इस कुंडली को जो है, मतलब पूरे वर्ल्ड की कुंडली को वो एक तरीके से वहाँ पर गुरु चांडाल योग पैदा कर देगा। क्योंकि राहु और गुरु का एक जगह पर बैठना गुरु चांडाल योग कहा जाता है उसको। तो चूंकि गुरु ही वहाँ पर जाकर के पीड़ित हो जाएगा, जब गुरु जाकर के वहां पर पीड़ित हो जाएगा और केतु की दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ेगा, तो इससे क्या होगा कि दुनिया, हर लोग सुनेंगे सबकी, लेकिन करेंगे वही जो उनके मन में आएगा, जो उनका मन कहेगा वही वो करेंगे। तो एक तो गुरु चांडाल योग। उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो अभी नए साल पे 17 जनवरी 2023 को शनि स्थान परिवर्तन करेगा और शनि जो है अपने घर मकर के घर से निकल करके कुंभ राशि के अंदर प्रवेश करने वाला है। तो जब वो कुंभ राशि के अंदर प्रवेश करेगा तो शनि की जो दृष्टि है वो एक तरीके से शनि जहां बैठता है वहां से तृतीय, सप्तम और दसम दृष्टि को देखता है। तो उससे क्या होगा कि शनि की दृष्टि जो पड़ेगी वो राहु के ऊपर पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर शनि की जो दृष्टि है वो पड़ने के कारण से एक तरीके से पापकत्री शनि हो जाएगा। तो जब भी कोई ग्रह पापकत्री होता है तो वो बहुत अच्छा फल नहीं देता है कि वो बहुत अच्छा फल दे। तो इसलिए जो है कि सन 2023 का जो प्राकृत है वो भी प्राकृत भी आम मन जन मानस के लिए बहुत अच्छा फल नहीं देने वाला है, क्योंकि प्राकृत भी कहीं ना कहीं रुष्ट है। तो इसलिए कि 2023 में मतलब कहीं बहुत ज़्यादा वर्षा होना, कहीं नहीं होना, आंधी तूफान आना, भूकंप आना, इसके साथ साथ में जो है धरती भी अपना कुछ अंश जो है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छोड़ेंगी। इससे क्या होगा कि आम मानुष्य के ऊपर इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा, यानी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद में अगर देखा जाए तो एक ग्रह युद्ध जैसी स्थितियां बनेंगी। यहाँ पर जो है लोग मतलब एक दूसरे का कहा नहीं मानेंगे, झगड़ा लड़ाई होगा। जैसे कि अभी देखो यूक्रेन और वो पिछले साल से ही मतलब नए वर्ष के ही बीच में शुरुआत कर दिए, पूरे वर्ष बीतने वाला है। इसी तरीके से जो आने वाला 2023 में उसमें भी ऐसे ही होगा और कोई किसी का कहा नहीं मानेगा और एक तरीके से ये भयावह होगा, देश के नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए भयावह होगा और ये यहाँ पर युद्ध जैसी स्थितियाँ बन जाएंगी। राजनैतिक उथल पुथल होगा, यानी राजनीति में बहुत बड़ा उथल पुथल होगा। जनता रोड पे उतरेगी, बगावत करेगी, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। मतलब तो इसलिए जो मौजूदा सरकार है उनके लिए भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पे पहुंच जाएगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आने वाले समय पे जो है बुध राजा बनेगा और शुक्र मंत्री बनेगा, इसका भी अपना एक अलग प्रभाव रहेगा। इन सब प्रभावों को देखते हुए 2023 का जो समय है वो बहुत आनंदित और बहुत बढ़िया समय नहीं है। उनके लिए बहुत अच्छा होगा जो धार्मिक होंगे, धर्म से जुड़े होंगे, पूजा पाठ इत्यादि करते होंगे, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि अभी आप लोग देखते हैं बहुत बड़े बड़े लोगों ने सन 2023 को भविष्यवाणी कर दिया है। उसी तरीके से हम भी अपने JBT चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि ये 2040 तक का जो है ये महापरिवर्तन योग है, यानी इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होना है और परिवर्तन
ही सृष्टि का सबसे बड़ा जो है नियम है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो फिर अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए परिवर्तन होना है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आने वाला 2023 बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा, क्योंकि इन ग्रहों की युक्ति देखें, सबसे पहला नंबर गुरु बृहस्पति जो होता है वो धर्म का संस्थापक होता है, धर्म कर्म इत्यादि करने वाला होता है, और कर्म भाव का स्वामी जो है शनि होता है, वो पापकत्री हो जाएगा। तो जब तक वहाँ से राहु मतलब एक तरीके से अक्टूबर में जब तक वो बदलेगा नहीं, तब तक जो है शनि को इसी तरीके से पापकत्री बना करके रखेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि वहां पर पड़ रही है, तो इस तरीके से वो करके रखेगा। और बृहस्पति के अंदर जो है फिर 12 महीने के लिए बृहस्पति जो है एक तरीके से मेष के घर में बैठा रहेगा, तो वहां पर जब निकलेगा तभी जाकर के वो होगा। तो तकरीबन 2023 का पूरा साल एक अच्छा जाने वाला नहीं है। लोगों को मतलब एडजस्ट करते करते बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों को निगेटिव चीजें बता रहे हैं और अच्छी चीजें नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम आपसे ज्योतिष का मुख्य पर्याय ये होता है कि व्यक्ति को सच्चाई से अवगत करवाना। तो सच्चाई यही है कि 2023 जो है, जो पीछे आप लोगों ने कोरोना काल देखा है, इसके बाद में जब जनजीवन सामान्य हुआ तब भी आपने देखा है, तो इससे कहीं ज्यादा भयावह जो है वो 2023 रहने वाला है, क्योंकि 2023 ज़्यादा समस्याओं का रहेगा, क्योंकि आर्थिक चीज़ों को लेकर के बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो है आप लोगों को सबसे पहला नंबर है कि आप लोग धार्मिक बनिए, धर्म का पालन करिए और भगवान के ऊपर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। इस तरीके से अगर आप करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका कार्य आगे बढ़ता रहेगा। बिल्कुल, तो कुल मिला के ये समझा जा सकता है कि आने वाला जो समय है, आने वाला जो नया साल है, वो बहुत ज़्यादा शुभता आपके लिए लेकर नहीं आएगा, लेकिन आप इसे अपने कर्मों से इसे अच्छा कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक बनिए और भगवान के दर पे जाइए, और निश्चित तौर पर इसका आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और तमाम जो जानकारियाँ दी हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।